जान बचा के आऊँगा क्योंकि मैं हीरो हूँ। सबसे अच्छा जो कैरेक्टर है ना मानी का दिखाया है, मानी के जो फनी सीन दिखाए ना, तरफ जा रहे हैं, बाहर जाके बात करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मूवी थिएटर में जाने के बाद अंदर जाके फ़िल्म के बारे में बात कर रहा हो जिसमें आसपास के लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। और जहांगीर भाई, सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है। अब माशाल्लाह आपको लोग जानने लगे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। दोस्तों, थिएटर वालों को पेनल्टी मारनी चाहिए जो शोर मचाए, फ़ोन का इस्तेमाल करे, क्योंकि इसी तरह हम सुधरने वाले हैं। क्योंकि फ़िल्म का जो एक्सपीरियंस होता है थिएटर का, वो खामोशी में ही लिया जाता है। उसके डायलॉग्स कहीं कहीं इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो आप मिस नहीं करना चाहते। दूसरी बात मैंने देखी है कि देसी अपने छोटे बच्चों को थिएटर में ले जाते हैं। मैंने ये अमेरिका में भी देखा है और दूसरे कंट्रीज़ में भी देखा है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, वो शोर मचाएगा, तो आपको ये किसने राइट दिया है कि बच्चा पैदा करना आपका राइट था। लेकिन दूसरे जो बड़े हैं, उनको तंग करना बच्चे के ज़रिए मूवी थिएटर में जब बच्चा शोर मचाता है, वाँ वाँ, यार ये कौन सा तरीक़ाकार है। आपको मालूम है कि घर में उसी की चलती है जो घर का किराया देता है, पैसे वाला होता है, उसी के पास रिमोट होता है, क्योंकि वो अपने बाप की जागीर समझता है कि उसको कौन सा चैनल देखना है, कौन सी मूवी देखनी है। थिएटर में भी हमारी यही सोच है कि क्योंकि हमने टिकट ख़रीदा है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, तो हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं। ये एटीट्यूड सिविक सेंस से बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों। भाई आपने रिव्यू देना था, बाहर आके दे देते। मैं ज़ॉम्बीड मैंने मूवी नहीं देखी, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये नहीं लगी है। और ये ज़ॉम्बीड मूवी आई पाकिस्तान में बिल्कुल सही है, क्योंकि बकरीद के ज़माने में लोग गोश्त खा के गोश्तखोर हो जाते हैं ज़्यादा, उनको खून जो है सवार हो जाता है सर पर, तो ठीक है ज़ॉम्बीड लगी है। और जिस तरह के पाकिस्तान के इकनॉमी के हालात हैं, तो इस हिसाब से तो जल्द पाकिस्तानी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो फ़िल्म का टॉपिक बिल्कुल ठीक था। फ़िल्म मैंने देखी नहीं तो मैं उस पर रिव्यू नहीं दे सकता हूँ। थिएटर में मैं जब रहता था पाकिस्तान में, तो हमारे दोस्त शोर मचाते थे, कोई सीन आता था, कोई किसिंग का सीन आ गया थिएटर में, ओए 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 थिएटर में। और कोई कोई तो जो लेज़र लाइट है वो थिएटर में मारता था। इससे लगता है कि आप बहुत फ़नी लग रहे हो। आज मुझे एहसास होता है कि फ़नी नहीं लगते थे हमारे दोस्त, बल्कि बुरा लगता है। ये वही बात है कि जब आप लड़की को छेड़ते हो तो आप समझते हो कि आप बहुत माचो मैन हो, अल्फ़ा मेल हो, और लड़की आपको पसंद करी। लड़की आपको पसंद नहीं करती जब आप शोर मचा के छेड़ते हो, उसको तंग करते हो, देखते हो। उसी तरह थिएटर में आप जो भी हरकत करते हो, लोगों को जहर लग रहे होते हो। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, जिस तरह और ख़राबियाँ हैं हमारे अंदर, थिएटर में जाइए, फ़ोन यूज़ मत करें। मैं जब यहाँ इंग्लिश मूवीज़ देखने जाता हूँ, गोरे भरा हुआ होता है पूरा थिएटर, मजाल है कोई गोरा डिस्टर्ब करे, हल्की सिर्फ हंसी हंसेंगे वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम इंसान है, रोबोट नहीं है कि मूवी में हम रिएक्शन नहीं दे सकते, मगर वो रिएक्शन बहुत ही लिमिटेड होता है, हंसी तक होता है। जब यहाँ मूवी शुरू होती है तो शुरू में बता दिया जाता है कि भाई टैक्सिंग गलत है, टैक्सिंग नहीं होनी चाहिए, फ़ोन इस्तेमाल मत करें, शोर मत करें। तो ये इस पर लोग अमल करते हैं। तो हमारे मूवी थिएटर्स वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं पाकिस्तान में, बहुत कम बच्चे हैं, और वहाँ पर भी अगर शोर मचाओगे थिएटर में जाके तो बहुत जल्द ये भी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों।